अभी हम लोग बेसिक मैथ के पार्ट 4 में हैं। इसमें हम लोग विलोपन और लुप्तीकरण विधि पढ़ रहे थे। तो विलोपन या लुप्तीकरण में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका पिछले 3 पार्ट में हम लोग बता चुके हैं। अभी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बोर्ड पर है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। ये हम लोग का दो इक्वेशन है। इसको हम लोग को विलोपन और लुप्तीकरण से सॉल्व करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ये अगर बटा में दिखाई दे रहा है तो कहीं बनाने में दिक्कत हो, इस वजह से आप लोग क्या कीजिए कि इसमें बटा पर का जो कैलकुलेशन है उसको पहले करके कंप्लीट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 से इसमें हम लोग भाग लगाएंगे और इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 6 में तो 2 आया, 2 से x में गुना किए तो 2x आ गया। यहाँ पर बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लिख देंगे। 2 से इसमें भाग लगाए तो 3 आया, 3 से हम लोग y में गुना करेंगे तो 3y बराबर कितना हो गया 6। अब 2x प्लस 3y बराबर, ये भाग वाला इधर जाएगा तो गुना में चेंज होगा। अब इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 36। समीकरण क्या हो गया 2। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2, दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग को पहले से बताया जा चुका है। अब बीच से कोई मतलब नहीं है, ये पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि या तो 2 से केवल इसमें गुना कर देंगे, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। या 3 यहाँ पर है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपका इच्छा x वाले को बराबर कीजिए या y वाले को। अगर x वाले को बराबर कीजिएगा तो इसका चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस, यानी कि समान चिन्ह हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे घटाकर, और इसको अगर हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, दोनों असमान चिन्ह है। असमान रहता है तो कैसे बनाते हैं समीकरण युग को, तो हम लोग समीकरण युग को जोड़कर बनाते हैं। किसको बराबर करें, y वाले को बराबर कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करके 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिए, सब में 3 से गुना कीजिए। इसमें गुना कीजिएगा 3x माइनस 3y बराबर 9 हो गया। 3 से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में गुना हुआ। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 36। अब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस तो कट गया, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 5x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45। 5 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, तो इसलिए x बराबर 9 आ गया। x का मान निकल गया। अब इसका मान उठा के समीकरण 1 में या 2 में जिसमें मन करे उसमें रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस में रख दें 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा जाएगा। तो समीकरण 1 यहाँ है, x के जगह पर 9 आया है, यहाँ पर रखिए 9 माइनस y के जगह पर y बराबर 3। अब यहाँ क्या होगा माइनस y बराबर 3, प्लस में 9 इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो गया। अब इसके बाद माइनस y बराबर कितना आ जाएगा -6, माइनस से माइनस कट गया, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा तो 6 आ गया। हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 6। यहाँ तक बात समझ में आ गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे वीडियो को बाद में भी
रोक कर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से लिख सकते हैं। ऐसे समझ में आ जाएगा तो खुद से सॉल्व कीजिए। अगर किन्हीं को लगता हो कि नहीं हम स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, तो आप लोग का इच्छा, आप लोग बीच में जब मौका मिले स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि बार बार हम खुद समय ये नहीं देंगे कि हाँ भाई स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। उस तरह क्या होगा, कुछ सेकंड बचेगा तो आप ही लोग को फायदा है कि कम देर का वीडियो होगा तो आप लोग का एमबी भी कम खर्च होगा। और रिवीजन के लिए आप लोग फिर दूसरे पार्ट का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये चौथा पार्ट चल रहा है तो आप रिवीजन के लिए वो समय बचेगा तो आप दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट उस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सेम उसी टाइप से है। इसमें क्या था कि ये सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें फिर बटा में करके दिया है, तो हम लोग इसका उसी तरह से एलसीएम लेकर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिर से सॉल्व करें, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से कल क्या करेंगे, सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, आप लोग पहले एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी जो आप लोग ये तरीका आप लोग समझे बनाने का, उसी तरीका से इस पर क्या कीजिएगा, इसमें फिर से बटा पर का घटाव कीजिएगा, इसमें बटा पर का जोड़ कीजिएगा। जब ये कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा तो समीकरण 1 मानिएगा, इसका कैलकुलेशन समाप्त होगा समीकरण 2 मानिएगा। दोनों को सॉल्व करके बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए, सॉल्व करके बता देंगे फिर अगले वीडियो में, क्योंकि आप लोग के लिए तो रोज का रोज वीडियो बन ही रहा है। तो आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कवर करते हुए वीडियो को बनाएंगे, और ये पूरा सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद इसी चैनल पर क्रैश कोर्स भी कराएंगे जिसमें कि पूरा सब्जेक्ट होगा, मतलब सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सब कुछ का इस पर वीडियो डालेंगे। क्रैश कोर्स टाइप से कराएंगे लास्ट में कि मार्क्स हम लोग कैसे उठाएं बाकी सब्जेक्ट में, तो उस पर भी जो है वीडियो डाला जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। दशमलव में है, कुछ लोग देख के डर जाता है, रूट देखेगा तो डर जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया है। अब ये दशमलव में दिया है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे बताइए। दशमलव में दिया है तो हम लोग दशमलव को हटा देंगे, तो 2/10 आ जाएगा x, फिर प्लस यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो 3/10, और यहाँ लिखेंगे y बराबर, फिर दशमलव हटा दीजिए 13/10, ऐसे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 से इसमें भाग लगाएंगे, एक बार में भाग लगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे 2x प्लस 10 से इसमें भाग लगाइएगा, ये कट गया एक बार में, फिर इसमें गुना कीजिएगा 3y बराबर 13/10। अब 10 से 10 कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अगले समीकरण को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दे रहा है, तो 0.4x यही लिखा है, हम लोग भी लिख देंगे यहाँ पर 0.4x, प्लस का चिन्ह है, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जिस तरह से हम लोग प्रोसेस किए वही प्रोसेस यहाँ पर नीचे में हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दशमलव हम लोग हटा देंगे, तो दशमलव हटाएंगे 4/10 x आया, प्लस कितना होगा फिर यहाँ पे 5/10 y बराबर 23/10, ऐसे हो गया। अब यहाँ एक एलसीएम हम लोग ले लिए 10। अब 10 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, 1 आया, 1 से 4 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 से इसमें भाग लगाएंगे, कट गया एक बार में, और यहाँ पर कितना है 5, तो 5 से हम लोग इसमें गुना कर लेंगे 1 में, यानी कि 5y बराबर यहाँ पर आया 23/10, ऐसे। अब इस चीज़ को हम लोग काट दिए। अब 4x प्लस 5y बराबर कितना होगा 23, समीकरण 2। यहाँ तक बात समझ गए। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरीका से अब हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर केवल 2 से गुना कर दें, देखिए यहाँ पर 4 है, तो अगर आपका विचार अगर आप चाहिएगा तो समीकरण 1 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और समीकरण 2 जो कि 4 पहले से है तो इसमें कितना से आप गुना कर दीजिएगा, 2 से, तो फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब इस 4 से ऊपर और इस 2 से नीचे, तो दोनों जगह 8 आ जाएगा। ऐसे भी बराबर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति है तो वो 2 में केवल 2 से अगर गुना कर देता तो 4 आ जाता है। यहाँ पर पहले से ही 4 है, तो एक समीकरण में जो आप गुना करके समय बर्बाद करते वो समय आपका बच जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करके 2 को घटाने पर हम लोग समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। आखिर हम लोग क्यों घटाएंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों में चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह होगा तो हम लोग क्या करेंगे, समान चिन्ह होने पर हम लोग घटाते हैं, तो उसी लिए लिख दिए घटाने पर। अब समीकरण 1 में गुना कीजिए 2 से गुना कीजिएगा 4x प्लस 3 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6y, फिर इसमें हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसमें तो कुछ से गुना नहीं करना है, तो हम लोग सीधे सीधे समीकरण 2 वाले को छाप देंगे, ठीक है। इसका चिन्ह बदल देंगे, घटाने पर प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ऐसे लिखे, प्लस माइनस कट गया। 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा, 1y, तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग क्या लिख देंगे y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 3 आ गया। y का मान कितना निकाल लिए 3। अब y का मान निकल गया तो y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, या y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग समीकरण 1 में मान रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 यहाँ है 2 गुना, ठीक है, इसमें y का ना मान रखना है तो x का मान तो x ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 3, और अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे 3 गुना y के जगह पर कितना रखेंगे 3, बराबर कितना हो जाएगा 13। अब 2x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13। अब 2x बराबर 13 प्लस में 9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9। अब उसके बाद 2x बराबर घटाएंगे कितना हो गया 4, 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। चूंकि x का चर्चा पहले होता है इसलिए हम x का मान पहले लिखते हैं, और y का चर्चा बाद में होता है तो हम लोग y का मान बाद में लिख देते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब से अगर मान लीजिए कि दशमलव में भी अगर क्वेश्चन लिखा हुआ रहे तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग किस तरह चले, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, और कल आप लोग को नया विधि बताएंगे। अब ये तो विलोपन विधि यहाँ समाप्त हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम किसी को रह जाएगा तो आप लोग कमेंट्स में डालिएगा, और उसके लिए हम फिर से वीडियो बना देंगे, और कल नया विधि बताएंगे। बता चुके हैं कि सीधे एक्सरसाइज हड़बड़ा कर शुरू नहीं करेंगे, वो जो जितना भी सिलेबस है वो ख़त्म करना मेरा जिम्मेदारी है। हम ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा, प्रत्येक साल ख़त्म करते हैं। ये बात अलग है कि यूट्यूब पर शुरू से लगातार वीडियो नहीं डाल पाए, कुछ परेशानी आ जाता था, लेकिन इस बार जो है पूरा का पूरा समय निकाला गया है कि यूट्यूब पर हम लोग वीडियो डालें ही, और पूरा सिलेबस का वीडियो डालेंगे। तो घबरा कर नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज भी जो है वो भी बनवाया जाएगा, लेकिन आप पूरा अच्छा तरीका से पढ़िए। पहले आप क्या कीजिए कि जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे आप 2 चैप्टर पढ़िए।
अगर आपको अच्छा नहीं लगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा कि नहीं आप केवल एक्सरसाइज ही पढ़ाइए, तो हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। जब आप लोग पूरा 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद जो है आप लोग कोई भी ऐसा मन में भावना नहीं लाइएगा कि केवल एक्सरसाइज पढ़ाइए, क्योंकि आप खुद देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट है। और बाकी जो टीचर लोग जो केवल एक्सरसाइज पढ़ा के गुमराह कर रहे हैं, उनसे आप लोग भी समझ जाइएगा कि नहीं वो लोग कितना आपको ठगे हैं, और यहाँ पर आप फ्री में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर पैसा दे के पढ़ रहे हैं, और वो लोग कितना ठगे हैं आप लोग को। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फिर लिखा हुआ है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणांक बराबर करने के लिए या तो हम लोग इधर वाले को बराबर कर सकते हैं या इधर वाले को बराबर कर सकते हैं। चलिए इधर वाले को बराबर कर देते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो हम लोग जोड़कर बना लेंगे आसानी से। तो कैसे बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में √8 से, अगर रूट नहीं रहता तब हम लोग लिखते कि 8 से हम लोग गुना करेंगे, लेकिन रूट में है दोनों तो हम लोग रूट से ही गुना करेंगे। तो √8 से तथा समीकरण 2 में √3 से गुना करके जोड़ने पर, इसमें हम लोग √8 से गुना करेंगे और इसमें हम लोग किससे गुना करेंगे, √3 से, और गुना करके हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पर √8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √16। √8 से √2 में गुना होगा तो √16x प्लस इससे √8 से √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, √24y बराबर यहाँ पर 0 में गुना होगा तो 0। अब फिर √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, √9 लिख दें अभी, फिर यहाँ x, फिर माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 24, 0 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है यहाँ तक। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे ये कट गया, इसका वर्गमूल निकलेगा 4x, इसका प्लस वर्गमूल इसका निकालिएगा तो 3x आ गया, x तो बाहर ही था ना, बराबर 0। अब यहाँ कितना आएगा 7x बराबर 0। अभी गुना वाला कहाँ जाता है, भाग में, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे x बराबर 0, अब बटा में 7 चला गया तो इसलिए x बराबर 0। 0 में किसी भी चीज़ से भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो अब इस x का मान उठाकर हम लोग समीकरण अब किस में रख देंगे, 1 या 2 में, जिसमें मन करें। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है, लिखेंगे √2 गुना x का मान क्या 0 प्लस √3y बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें 0 से गुना होगा तो ये 0 प्लस √3y बराबर 0। फिर क्या होगा, तो 0 तो जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए, √3y बराबर 0। अब y बराबर क्या होगा 0, गुना वाला कहाँ चलाएगा, भाग में। ठीक है, ये गुना वाला चलाया भाग में, तो अब y बराबर क्या लिखेंगे 0। यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी कितना आ गया 0। यहां तक आप लोग समझ गए, इसमें क्वेश्चन में किसी प्रकार का आप लोग को परेशानी नहीं है। तो अब आप लोग को अगर विलोपन या लुप्तीकरण से बनाने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स में डालिए, उसको सॉल्व करके बताएंगे। और कल अब स्टार्ट करेंगे आप लोग में अगला विधि, तुलनात्मक विधि। पहले पूरा विधि को अच्छा से समझ लीजिए, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज भी खूब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी अभी तक पढ़े उसको आप लोग रिवाइज करके रखिए, जिससे कि अगला वीडियो जब आप लोग देखिए तो आप लोग को अगला वीडियो देखने में अच्छा लगे।